हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। कैसे हैं आप सब और कैसा लगा आपको चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन? ठीक है, आप मुझे जरूर बताइए चैप्टर पढ़ते वक्त कितने कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरीके से क्लियर हुए हैं, कहाँ आपका डाउट है, सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उससे जरूर हेल्प आउट करूंगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस ऑफ दी चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हमने अपने इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज। बैक ऑफ द चैप्टर में, चैप्टर के एंड में जो हमारे पास एक्सरसाइज होती हैं, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर ऑन द पेज नंबर 143। आप अपनी बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स change when the distance between them is reduced to half? तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, that depends on the force of gravitation। ये जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा है, पूरा बेसिक सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, उस पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। एंड दे हैव गिवन अस अ सिचुएशन। क्या सिचुएशन गिवन है कि हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, हमें एक रिलेशन अच्छे से पता है, यहाँ पर रिलेशन लिखा भी है, अभी हम 2 सेकंड के अंदर उसे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर पूछ आपसे ये रहे हैं कि अगर डिस्टेंस में कुछ भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस अगर यहाँ पर हाफ हुआ है, तो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, नाउ माइंड यू, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में, इनफैक्ट इस वक्त आपकी बुक में भी बहुत सारे हैं। एक एक करके आपको आगे अलग अलग सिचुएशनल सेम फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे कि क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। बहुत आसान है और एग्जाम में 1 या 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चन के फेवरेट पार्ट है, मतलब कि उनमें ये आ ही जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, सो नाउ without wasting any more time, let's go to the solution. So by universal law of gravitation, universal law of gravitation से हमें क्या पता है, that the force between two objects is equals to capital G, our gravitational constant, then mass of both the objects m1 into m2 upon d का square। तो d यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारे पास 2 बॉडीज है और उनके सेंटर के से, ये जो हम दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं उनके सेंटर से अप्रोक्सीमेटली, उसको हम d से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर डिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं तो क्या होगा उससे। सो हियर डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, दैट मीन्स कि हमारा जो भी डिस्टेंस है वो मैं क्या ले सकती हूँ, नाउ आई कैन टेक इट एज d/2। ठीक है, सिंपल है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमारे रिलेशन में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, क्योंकि आपको ना पुट करके देखना है कि रिलेशन में चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, d/2 को मैंने रख दिया d की जगह पे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, d/2 यानी कि हाफ, देन उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल से कैलकुलेशन देखो कि अगर मेरे पास d/2 का हाफ और स्क्वायर है, दैट मीन्स d इंटू d/2 हम करने वाले हैं। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा आएगा तो d स्क्वायर और अपॉन 4 आएगा, राइट। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 है, वाइल कैलकुलेटिंग, क्योंकि हमारा जो d/2 है ये नीचे डिनोमिनेटर में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 4 आया था, इवेंचुअली जो यहाँ पर आपका 4 आया था, वो ऊपर उठ के वहां पर चला गया। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ से अपना 4 हटा दिया। ठीक है, और वहां पर हमारा 4 अपने आप न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा फॉर्मूला बचा है, ये वही फॉर्मूला है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सेम फोर्स है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस को आधा करने के बाद जो हमारे पास फोर्स आई है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल फोर्स। यानी कि हमारे पास जो पहले फोर्स थी उसका 4 टाइम्स ही तो हुआ है, कोई ज्यादा कुछ भी ज्यादा इसमें चेंज नहीं आया। दैट मीन्स हम इसे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस को कम करने पे आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो आप क्या कहेंगे
क्योंकि डिस्टेंस में चेंज आया है। डिस्टेंस कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। तो ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने से हमारा फोर्स घटेगा और डिस्टेंस के डिक्रीज होने से हमारा फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ है? डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। हाफ यानी कि डिस्टेंस पहले से घटा है, और क्योंकि वो घटा है इस वजह से हमारा फोर्स में क्या होगा? वी विल सी एन इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना देखा हमने? तो हमारा फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है अपने एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। एक बार यहाँ से भी इसे रीड कर लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विल बिकम 4 टाइम्स। तो बेसिकली हमारा जितना भी एक्चुअल वैल्यू था फर्स्ट सिचुएशन में फोर्स का, उसका 4 गुना हो जाएगी हमारी फोर्स अगर डिस्टेंस को हाफ में कर दिया गया तो। ठीक है, सो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ आया हो। मूविंग ऑन विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।